दोस्तों, अगर ज़हर एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? क्या ये और ज़हरीला हो जाएगा? आइए जानते हैं। ज़हर भी एक रासायनिक समीकरण ही है, बस इसका इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। इसलिए इसकी एक्सपायरी भी ज़हर और उसके प्रकार पर निर्भर करती है। जब भी हम बाज़ार से कोई खाने-पीने की चीज़ या फिर दवाई वगैरह लाते हैं, तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करते हैं कि वो चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो चुकी है। अगर वो एक्सपायर हो चुकी है या फिर होने वाली भी है, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों का सेवन करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मेडिसिन की खरीदारी करते वक्त भी हमारा नज़रिया यही रहता है। ज़हर और दवा के बनाने का प्रोसेस देखें तो एक ही कैटेगरी में रखा जा सकता है। डेट निकलने के बाद दवाएं जहरीली हो सकती है, लेकिन ज़हर का क्या? क्या डेट एक्सपायर होने के बाद भी और जहरीला हो जाता है या फिर इसका असर उल्टा कम हो जाता है? आइए जानते हैं। ज़हर और दवाई को बनाने का एक खास पैटर्न होता है। इन्हें अलग-अलग रसायन को मिलाकर बनाया जाता है। दवाइयों की तरह ज़हर भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, जिन्हें अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़हर भी एक रासायनिक समीकरण ही है, बस इसका इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, इसलिए इसकी भी एक्सपायरी होती है। ज़हर का एक्सपायर होना इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर वो किन-किन रसायनों से मिलकर बना हुआ है। अगर कोई रसायन किसी निश्चित समय के बाद डिसेबल हो जाता है, तो इसका असर ज़हर पर पड़ता है। क्या ज़हर एक्सपायर होने के बाद काम करना बंद कर देता है या फिर वो जहरीला नहीं रहता है? दरअसल ये बात भी ज़हर पर ही निर्भर करती है। अगर निश्चित समय के बाद किसी रसायन का असर कम हो जाता है, तो ज़हर के प्रकार के आधार पर संभव है कि ज़हर थोड़ा कम जहरीला हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी एक्सपायर होने के बाद काम करना बंद कर सकता है। अभी भी यह ज़हर के प्रकार पर ही निर्भर करेगा। ज़हर के रसायन के आधार पर इसके असर की बात कही जा सकती है। बहुत से रसायन एक वक्त के बाद कुछ और रिएक्शन भी दे सकते हैं। इस कंडीशन में इनका असर कुछ और होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दुष्प्रभाव की वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। ऐसे में यह कहा जा सकता है यह जहर मिलाए गए रसायनों पर निर्भर करता है कि वह एक्सपायर होगा या नहीं। एक्सपायर होने के बाद उसका क्या असर होगा। और दोस्तों, इस तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।